उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को पूछेगा। आप किस एमपी चीज है, को? ईटानगर नाहरलगन जो सड़क है, 4 लेन आपने नहीं बनवाया, कि पूरा टूटा हुआ है। नाहरलगन का हालत ये बहुत तो खराब है। मैं कह रहा हूँ बार आप बार। राज्यसभा एमपी होकर के मैंने आप आवाज नहीं देखिए उठाते ये हैं। अरे मैं देखो दोस्तों, बहुत लोग बार-बार मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी, व्हाट्सएप, फेसबुक में भी लिखता है कि 3 एमपी गायब है बोलता है अरुणाचल से, लेकिन कहाँ गायब है? एक तो गाँव साहब है, दूसरा है रिजिजू साहब जो हम लोग का यूनियन मिनिस्टर है। अभी शायद मिज़ोरम में होगा, शायद इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। और तीसरा है नाबम रेबिया साहब, तो यहाँ रेबिया साहब आया हुआ है, ईटानगर में है। तो हम सोचा थोड़ा-सा इनको एक मौका में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा पूछ लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनका तो सफ़र ईटानगर से दिल्ली होता है, क्योंकि इनको राज्यसभा में अटेंड करना पड़ता है। सेशन कब है सर अभी, अगला सेशन? अगला सेशन तो ये आफ्टर असेंबली इलेक्शन, जहाँ जो अभी असेंबली होने जा रहे हैं ना, इलेक्शंस चुनाव होने जा रहे हैं कुछ 4-5 राज्यों में, उसके बाद ही पार्लियामेंट बाय दिसंबर नवंबर का लास्ट पार्ट, और नहीं तो अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर से होना, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि आप भी मालूम है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चर्चा जोरों से है। सबका मुख में वो एपीएससी का चोर को पकड़ो बोल के बोलता है। लेकिन सरकार तो काम कर रहा है बोलता है, लेकिन फिर भी लोग परेशान है। सॉल्यूशन नहीं हुआ बोला। अभी भी अरुणाचल प्रदेश पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी धरना पर बैठा हुआ है, 4 दिन का धरना में। और सीएम साहब बोलता है सॉल्यूशन हो गया, ये लोग बोला सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, अ, नारायण बॉयड के खिलाफ में है। अ, आप राज्यसभा एमपी है सर, इसका ऊपर में आप लोग क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? तीनों एमपी मिल देखिए, करके। जो मांगे रखी गई सरकार के सामने, सरकार काम कर रही है, मुझे जानकारी है। सीबीआई को तो बोला सीबीआई को दिया, ईडी को बोला ईडी को दिया, जहां जैसे जैसे मांग रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि उसको यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम ये कमीशन जो ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया, दे कैन नॉट कंडक्ट स्टेट का जो सिविल सर्विस एग्जाम है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्या समय है? देखिए, ऐसे करते करते अभी लड़कों का, हमारा जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स का उम्र भी जा रही है, एज भी जा रहे हैं, ये समझना चाहिए। नल एंड वॉइड रोल बैक, ये तो इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई कभी हो ही नहीं सकता है। सब लोग तो नकल करके आए तो नहीं। जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, जेन्युइनली अपने मेहनत करके जो क्वालिफाई किया है, ऑलरेडी दे आर इनटू द जॉब, इनटू द सर्विस फॉर लास्ट 4-5 years, इनको दोबारा एग्जाम में बैठो बोलना, तो क्या ये केस डजंट मेक एनी सेंस। एंड इट विल नॉट स्टैंड कहीं भी, ऑल इवन कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, स्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, जो दोज हु हैव मैंने हैव इंडल्ज इन दिस सॉर्ट ऑफ माल प्रैक्टिसेस, इनको तो हार्डेस्ट, जो जितना भी हार्सेस, जो मैक्सिमम पनिशमेंट देना, इनको देना है। पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो सरकार की ओर से अभी जल्द से जल्द हमारा जो स्टेट यूनियन जो पब्लिक सर्विस का कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके बच्चों के स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेट्स का एग्जाम करवाना कर लेना है। सो मेनी पोस्ट आर लाइंग वैकेंट। जब तक एग्जाम नहीं होगा, कैसा इन लोग स्टूडेंट्स, उनका उम्र जा रहा है, तो इनको सेंस आना चाहिए। केवल कि उसको रोल बैक करो, वो रोल बैक करो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन साल भर हो गया सर, ये कब तक चलेगा साल सर? भर देखो, ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सरकार ने कर दिया था, फिर वो मेंबर बनाया, फिर उसको प्रोटेस्ट करके ये कर दिया, तो इस प्रकार कैसे चलेगा? यू सी, कोई कोई एक लेवल में तो आना पड़ेगा। कब तक ये चलते रहेगा कि नहीं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा? दिस इज dictating too much of terms to the government, state government. How a government can function like this? आप भी सोच के देखिए। लेकिन हम चोर लोग को ऐसे छोड़ देगा क्या? चोर को क्यों चोरेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, चोर को क्यों चोरेंगे? पीपल जो ऑलरेडी आई थिंक दे आर, जितने भी इन्वॉल्व है उनको आई थिंक दे आर बीइंग कॉट एंड अकॉर्डिंगली दे आर बीइंग पनिश्ड ऑल्सो। इनको तो छोड़ना नहीं है। और भी होता होगा ना सर? और भी होता होगा तो तभी तो जब ये होगा, सीबीआई कर रहे हैं, ईडी कर रहे हैं, स्टेट का एसआईटी कर रहे हैं, जो भी है उन दे और डूइंग, कोई भी और इन्वॉल्व होगा, किसी को छोड़ना तो नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं आप भी चाहिए। मानता है छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए? अरे जो इन्वॉल्व था, किसको छोड़े? दो पीपल हु आर इन्वॉल्व शुड नॉट बी स्पेयर्ड। लेकिन मेरा एक विचार था
कि ठीक है, दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व, इनको ये करके जो वेटिंग लिस्ट में थे ऑन मेरिट, इन लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए था। दैट वाज वन ऑफ द वेज कि जो से फर्स्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट में थे, उसी उसी जो आउट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो इन्वॉल्व हुआ उसमें, जो माल प्रैक्टिस किया है, आफ्टर दे वर बीइंग कॉट, तो इनके जगह में थर्ड फोर्थ नंबर जो भी वेटिंग लिस्ट में है, दे शुड हैव बीन एब्जॉर्ब, दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द सॉल्यूशंस, लेकिन ये नहीं किया। लेकिन अच्छा आई से थिंक द वैलिडिटी और एक समय होता है, वो समय एक्सपायर हो गया था होगा। अच्छा इन्वेस्टिगेशन लेकिन सही से होना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के ऊपर में, और आप क्या बहुत स्लो कहेंगे? है, लोगों का ऐसा कहना है। अरे तो प्रोसीजर तो होता होगा ना, अपने दंग से करेंगे हम लोग कैसे? सीबीआई का अपना एक एक ऑटोनोमस बॉडी है, हाउ टू कंडक्ट यू नो जो इन्वेस्टिगेशन, क्या करना क्या नहीं करना, वी कांट डिक्टेट टर्म्स, नाउ कैन स्टेट गवर्नमेंट डिक्टेट टर्म्स कि आप ऐसे करो ऐसे करो। सीबीआई अपना दंग से काम करेंगे और कर रही है। अच्छा रबिया साहब, आप पार्लियामेंट में बीच-बीच में मुद्दा उठाता है। रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का इश्यू था। क्या अपडेट क्या है? अपडेट तो क्या है, आपने जो भी अपडेट थे हमने तो पेपर में दे दिया। देखिए, जो कोई भी मुद्दा उठाने के लिए संसद में हम मन मर्जी से तो मुद्दा नहीं उठा सकते। हमारे जो पब्लिक या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग कि क्या क्या मुद्दा जो पार्लियामेंट में खरा ये उठना चाहिए, दे शुड गिव अस द फीडबैक। अच्छा, ऐसे ही नहीं कि कोई भी विषय पर हम जहां तक खड़ा होके बोल सके, ऐसे नहीं है। वी आर कॉम्पिटेंट। कोई भी मुद्दा पे इफ पीपल गिव अस द फीडबैक कि ऐसा ऐसा मुद्दा को खड़ा करना है, वी आर रेडी टू, लेकिन यू हैव टू गेट द फीडबैक। लोग यहाँ बताए कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे स्कीम पेंडिंग है, ऐसा वहाँ अच्छा से काम नहीं कर रहा है, भारत सरकार की ओर से ये वहाँ पैसा दिया गया बट अच्छा से यूज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वहाँ तो वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन पोज एनी क्वेश्चन। मैं तो अपने आप कहूंगा कि वी आर कॉम्पिटेंट, लेकिन जब तक आपको कोई इश्यू नहीं मिल रहा है तो आप किस प्रकार ये करें? जो भी वॉट एवर विद इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आपो आपा एक एक्ट बनाया था काफी दिन पहले। अच्छा के लिए बनाया होगा शायद, लेकिन ऐसा मानना है कि दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको रिपेल करने के देखिए लिए शायद आपको भी मेमोरेंडम दिया होगा कोई देखिए देखिए संगठन। मैंने इस विषय पर दिस इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू कमेंट। यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन होगा, द गवर्नमेंट सोर्सेज से उसका क्या ये निगेटिव ये है, whether it is good for the people or bad for the people, there I am not competent to comment. The state government से आप पूछ लीजिए इस सवाल को। स्टेट गवर्नमेंट को पूछ लीजिए, लेकिन सड़क में तो आप चलते हैं, क्या उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को पूछेगा? आप किस चीज एमपी को? है, ईटानगर नाहरलगन जो सड़क है, 4 लेन आपने नहीं बनवाया, कि पूरा टूटा हुआ है। नाहरलगन का हालत ये बहुत तो खराब है। मैं कह रहा हूँ बार आप बार। राज्यसभा एमपी होकर के मैंने आप आवाज नहीं देखिए उठाते ये हैं। मूड, अरे मैं देखो ये जो है, ये बहुत ही जो पेथेटिक कंडीशन ऑफ, आई एडमिट कि ये आपका जो क्वेश्चन को आई अप्रिशिएट, स्पेशली निर्जुली एंड पापू नाला, ये सेक्टर, इस बीच का रास्ता का हालत, अभी पीक समय है, सीजन है, काम पिकअप करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ द रोड, यू नो हम तो बार बार कह रहे हैं सरकार को, जो भी मिलता है मैं कह रहा हूँ, दोज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, द डिपार्टमेंट्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये जल्द से जल्द काम हो। क्या हो रहा है इवन वी डोंट नो नाउ। अभी इथान और नाहरलगुन के बीच में जो रास्ता है उसका हालत भी देखिए, और आपका यहाँ से यूपिया तो यहाँ से पापू नाला से आगे के रास्ता पूरा हालत, बाकी जगह में रास्ता ठीक है, बट ये पोर्शन का रास्ता, इवन आई थिंक हर जगह जहां भी जाता है, हम मैं जहां भी जाता हूँ, एवरी लेमैन हैज स्टार्टेड कमेंटिंग व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, रोड कंडीशन क्या हो रहा है। ये कहना कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, ये नहीं, आई डोंट थिंक इट होल्ड्स एनी जस्टिफिकेशन। काम तो क्वालिटी काम मेंटेन करे, काम जल्द हो। ये स्टेट कैपिटल है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी से, उन्हें दे शुड बी टेकन टू टास्क।
or the contractor, whosoever may be there. Yeah, how is this? How long the people will go on suffering in the state capital? अभी तो लकीली आप देखो ये हमारा फ्रॉम रेलवे लाइन टू बोरम लेखी वो ब्रिज हमने इस ब्रिज को पर्सनली कैसा परसुएशन करके आप एक बार आपका यहाँ का विधायक स्थानीय विधायक को लोग भी आपको लेके बहुत धन्यवाद दे रहे हैं उसके थैंक यू वेरी मच। मैंने तो पार्लियामेंट में इस मुद्दा को उठाया, हमने पर्सनली रेलवे मंत्री से बात की, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन से बात की, रेलवे अथॉरिटी सबसे बात की, एंड नाउ कम से कम ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीट होने के बावजूद अभी तक पूरा साइड पेमेंट नहीं मिला। और रेलवे डिपार्टमेंट को भी चाहिए, अथॉरिटीज को द पेमेंट दे शुड मेक जितना उनको देना है तो पेंडिंग पेमेंट को क्लियर करना चाहिए। आप ईटानगर का रास्ता को आप सीरियसली लेगा? मैं ईटानगर का रास्ता कि मैं आई एम ए यूजर, सब लोग इज मैंने लाइक एनी अदर यूजर, मैं कह रहा हूँ दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से कौन है, प्लीज ये रास्ता का ख्याल करें। सर आपको रेबिया साहब आप खराब नहीं पड़ना चाहिए। ईटानगर का एमएलए को बात किया, मेयर को बात किया, डीसी को बात किया, चीफ मिनिस्टर को बात किया जो पीडब्ल्यूडी का मंत्री है, अब नाबूम रेबिया ही बचा हुआ है इसलिए आपको बात कर रहे हैं। मैं इसमें बहुत सीरियस हूँ, यहाँ के आम जनता का सबका कहना है, एवरी अरुणाचली हूसोएवर कम्स टू ईटानगर, सबका कहना है ये रास्ता कम से कम स्टेट कैपिटल। आज देखो मैं आज सपोज दिल्ली से अभी हम लोग का आना जाना कितना सुविधा हो गया फ्रॉम होलोंगी। दिस मॉर्निंग आई स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली से अराउंड 10:09, लेकिन यहाँ विद इन 2 hours 10 minutes यहाँ पहुंचा। और जो रास्ता बिटवीन होलोंगी एयरपोर्ट टू ईटानगर अभी तक खराब पड़ा है, किस कौन काम किया तो वी डोंट नो। उसको इधर रास्ता को एटलीस्ट इट इज ए वे रोड टू द एयरपोर्ट, इस रास्ता को ठीक रखे। नाहरलगुन ट्विन कैपिटल के बीच में जो रास्ता है उसको सीरियसली लेना है स्टेट सरकार को। मैंने आज सोचा ही था सीएम साहब को मिलूंगा, इस विषय में बात करूंगा। ये कैसा हो रहा है, कब तक ये रास्ता ठीक होगा, कब तक ये काम खत्म होगा? ये तो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं ऐसा ही है रास्ता पड़ा हुआ। देखिए अच्छा अभी भी फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स रेनी सीजन विल स्टार्ट, वो कहेगा ना बिकॉज ऑफ रेन वर्क नहीं, काम नहीं हो रहा है, क्या ये कैसा होगा? सर पब्लिक इलेक्शन में हिसाब मांगेगा सड़क का। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वी आर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, वी आर इलेक्टेड लीडर्स आर अकाउंटेबल, वी आर एंसरेबल, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसको कहता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक देश में ये कैसा नहीं होगा? ये रास्ता का काम मैं स्टेट सरकार को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये काम थोड़ा सा टाइमली करे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और उसका एक्सपीडाइट करे जल्द से जल्द। थैंक यू। धन्यवाद।